बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको दीवार गिरिया, हैकल सुलेमानी और ताबूत सकीना के बारे में कुछ अहम मालूमात फराहम करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी दबा दें। नाज़रीन, हैकल सुलेमानी दर हकीकत एक इबादत गाह थी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म पर जन्नात से तामीर करवाई थी। यह हैकल दरअसल इसलिए तामीर किया गया ताकि यहूदी कौम इस हैकल की तरफ मुंह करके या फिर इसके अंदर अपनी इबादत कर सकें। हैकल सुलेमानी की तामीर से पहले यहूदियों के यहाँ ना तो किसी इबादत गाह का वजूद था और ना इसका तसव्वुर। वो बद्दुओं वाली कौम जो कि खाना बदोशी की ज़िंदगी गुजारती थी, उनकी इबादत गाह या हैकल उनका एक खैमा था जिसमें ताबूत सकीना पड़ा होता और तमाम यहूदी उसी की तरफ मुंह करके अपनी इबादत करते। नाज़रीन, रवायात के मुताबिक ताबूत सकीना शमशाद की लकड़ी से तैयार किया गया था। इस ताबूत को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ जन्नत से भेजा गया था। ये ताबूत नस्ल दर नस्ल अंबिया कराम से होता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँच गया। इस ताबूत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, मनोसलवा और दीगर अंबिया कराम की यादगारें थीं। यहूदी इस ताबूत से हर मुसीबत और परेशानी का हल लिया करते थे और मुख्तलिफ जंगों के दौरान इस ताबूत को अपने लश्कर के सामने रखते और इसकी बरकत से अपने दुश्मन पर फतह पा लेते। नाज़रीन, जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली तो आपने अपने लिए एक महल तामीर करवाया। एक दिन उनके जहन में ख्याल आया कि मैं खुद तो एक आलीशान महल में रहता हूँ, जबकि मेरी कौम का मौपिद जिसकी तरफ रुख करके वो इबादत करते हैं वो आज भी एक खैमे में रखा होता है। ये रवायत बाइबल में मौजूद है। बाइबल के अल्फाज हैं, बादशाह ने कहा, मैं तो देवदार की शानदार लकड़ी से बने हुए एक महल में रहता हूँ, मगर खुदावंद का ताबूत एक खैमे में पड़ा हुआ है। इस ख्याल के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हैकल की तामीर का इरादा किया और इसकी तामीर के लिए एक ख़ास जगह का तयन किया गया। माहिरीन ने आपको मशवरा दिया कि इस हैकल की तामीर आपके दौर में मुमकिन नहीं, तो आप ये जिम्मेदारी अपने बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दे दीजिए। चनाचा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस हैकल की तामीर सन 970 कबल मसीह से 930 कबल मसीह के दरमियान अपने दौरे हुकूमत के चौथे साल में शुरू करवाई। इस हैकल की तामीर के लिए इतने भारी और बड़े पत्थरों को उन जन्नात की ताकत के ज़रिए चुना गया था जिन पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। हैकल सुलेमानी की पहली तामीर के दौरान ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हो गए। नाज़रीन, ये बात आपने पहले भी सुनी या पढ़ी होगी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह अल्लाह ताला ने दौरान इबादत ही कब्ज़ कर ली थी, मगर इसकी तरकीब इस तरह बनी कि आप एक लकड़ी पर सर और कमर रखकर इबादत में मसरूफ़ हो गए और इबादत के दौरान आपकी रूह कब्ज़ कर ली गई। उस लकड़ी से ऐसा ही लगता था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अभी भी अपनी इबादत में मसरूफ़ हैं और इस तरह जन्नात ने हैकल की तामीर मुकम्मल कर दी। बहरहाल यह हैकल सुलेमानी बहुत ही शानदार और वसी व अरीज़ तामीर किया गया। तामीर के बाद इस हैकल के 3 हिस्से कर दिए गए। बैरूनी हिस्से में आम लोग इबादत करते थे, उससे अगले हिस्से में उल्मा जो कि अंबिया कराम की औलाद में से होते उनकी इबादत की जगह थी, जबकि सबसे अगले हिस्से में जिसको बहुत ही मुकद्दस समझा जाता था वहाँ पर वो ताबूत यानी ताबूत सकीना रखा गया था। इस हिस्से में किसी शख्स को आने की इजाज़त नहीं थी सिवाय सबसे बड़े आलिम पेश इमाम के। वक्त गुजरता रहा, अंबिया कराम आते रहे और ये कौम बद से बदतर होती चली गई। ये किसी भी तरह अपने गुनाहों और अपनी बुरी आदत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। ये कौम एक तरफ तो इबादत करती तो दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात की सरी खिलाफ वर्जी भी करती रही। इनकी इसी दोगली रविश के सबब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनसे नाराज़ हो गए। इस कौम की तरफ बहुत बड़ी तादाद में अंबिया भी भेजे गए, मगर ये कौम अपनी खिलाफ वर्जियों और नाफरमानी से बाज ना आई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कौम से सख्त नाराज़ हुए और हत्ता कि इनकी शक्ल भी बंदर और सूअर में तब्दील कर दी गई, मगर ये कौम फिर भी अपनी बुरी हरकत से ना सुधरी। नाज़रीन, 586 कबल मसीह में बख्त नसर ने उनके मुल्क पर हमला किया और उस हैकल को भी मुकम्मल तबाह व बर्बाद कर दिया। उस हैकल में मौजूद ताबूत सकीना को भी अपने साथ ले गया और 6 लाख के करीब यहूदियों को कत्ल कर दिया। बख्त नसर उनका मुल्क तबाह करने के बाद 2 लाख के करीब यहूदियों को कैद करके अपने साथ बाबुल ले गया जो कि मौजूदा इराक है। उसने शहर के बाहर यहूदी गुलामों की एक बस्ती आबाद की जिसका नाम तिल अबीब रखा गया। इस वाक़े के 70 साल तक हैकल सुलेमानी सफ़े हस्ती से मिटा रहा, जबकि ताबूत सकीना
बख्त नसर के पास मौजूद था। बख्त नसर ने ताबूत सकीना की शदीद बेहुरमती की और उसे कहीं फेंक दिया। कहा जाता है कि बख्त नसर और उसके मुल्क को इसकी सज़ा इस तरह मिली कि 539 कबल मसीह में ईरान के बादशाह साइरस ने बाबुल यानी मौजूदा इराक पर हमला कर दिया और इस जंग के बाद बाबुली सल्तनत का भी खात्मा हो गया। साइरस एक नरम और रहम दिल बादशाह था। उसने तिल अबीब के तमाम कैदियों को आज़ाद कर दिया और उन्हें यरूशलेम जाने की भी इजाज़त दे दी। उसने यहूदियों को यरूशलेम जाकर नए सिरे से हैकल सुलेमानी की तामीर करने की इजाज़त दी और उनकी मदद का वादा भी किया। नाज़रीन, हैकल सुलेमानी की दूसरी तामीर सन 537 कबल मसीह में शुरू हुई, मगर तामीर का काम सरंजाम देने वालों को अपने हम वतन दुश्मनों की इतनी मुखालफत का सामना करना पड़ा कि तामीराती काम जल्द ही बंद हो गया और दारा अव्वल की हुक्मरानी तक हैकल की तामीर मुदाखलत का ही शिकार रही। उसकी हुक्मरानी के दूसरे साल हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने वहाँ के गवर्नर और सरदार काहिन यूशा की हौसला अफजाई की कि वो इस हैकल की तामीर दोबारा शुरू कर दे। उन्होंने मुस्बत रद्द-ए-अमल पेश करते हुए ईरानी हुकाम और बजाते खुद बादशाह की मदद से हैकल सानी इजाफी तामीरात समेत 4.5 साल के अरसा में 520 कबल मसीह से 515 कबल मसीह तक पाया तकमील को पहुंचा, मगर इस मरतबा हैकल में ताबूत सकीना नहीं मिल सका। ताबूत सकीना के बारे में आज तक किसी को मालूम नहीं कि बख्त नसर ने इसे कहाँ फेंका। नाजरीन, कुछ लोगों का कहना है कि इस मुकद्दस संदूक को मजीद तौहीन से बचाने के लिए अल्लाह ताला के हुक्म से किसी महफूज जगह पर छुपा दिया गया है जिसका किसी इंसान को इल्म नहीं। मगर यहूदी इस ताबूत की तलाश में पूरे कुर्राए अर्ज को खोद डालना चाहते हैं। नाजरीन, दरअसल हैकल सुलेमानी को 3 मरतबा तामीर किया गया। हेरोडस बादशाह, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से चंद साल पहले का बादशाह था, उसने इस हैकल की बेहतर तरीके से तामीर की नीयत की तो यहूदियों के दिल में एक खौफ पैदा हुआ कि अगर इसे तामीर के लिए नए सिरे से गिराया गया तो फिर दोबारा तामीर नहीं होगा। हेरोडस ने इनको बहलाने के लिए और राज़ी करने के लिए कहा कि वो सिर्फ इसकी मुरम्मत करना चाहता है। चनाचे सन 19 कबल मसीह में उसने हैकल के एक तरफ के हिस्से को गिराकर उसे कुछ तब्दीली के साथ और थोड़ा वसी करके तामीर करवाया। इसी तरह करते करते हेरोडस थोड़ा थोड़ा हिस्सा गिराता और उसकी तामीर करके उसे तब्दीली के साथ बनवाता रहा। इस तरह यहूदियों की इबादत में खलल डाले बगैर हैकल एक नए तरीके से वजूद में लाया गया। ये काम 18 महीने के अरसे में मुकम्मल हुआ और यूं तीसरी बार इस हैकल की तामीर मुकम्मल हुई। कुछ अरसा बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ। अल्लाह के इस रसूल पर यहूदियों ने एक बार फिर हस्बे मामूल मुजालिम के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए। दरअसल वो अपने मसीहा के मुंतज़िर थे जो दोबारा आकर उन्हें वो शान शौकत अता करता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मसलूब होने का वाक़या पेश आया और आपके मसलूब होने के 70 साल बाद एक बार फिर यहूदियों पर अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल हुआ। इस बार इस अजाब का नाम टाइटस था। ये रूमी जर्नैल बाबुल के बादशाह बख्त नसर से ज़्यादा जालिम साबित हुआ। उसने एक दिन में हज़ारों यहूदियों को कत्ल कर दिया। उसने हेरोडस के बनाए हुए उस अजीम शान हैकल को भी तबाह कर दिया और यहूदियों को हमेशा के लिए यरूशलेम से बाहर निकाल दिया। नाज़रीन, यहूदी पूरी दुनिया में बिखर कर रह गए। कमोबेश 1800-1900 साल यहूदी दर बदर भटकते रहे। आखिरकार जब बरतानिया ने फ़लस्तीन पर कब्जा कर लिया तो अपने एक नाजायज़ बच्चे इसराइल को जन्म दे दिया और यूं सदियों से धक्के खाने वाली कौम यहूदियों को इस मुल्क इसराइल में इकट्ठे रहने की इजाज़त मिल गई। मगर ये कौम अपनी हज़ारों साल पुरानी गंदी फितरत से बाज ना आई। ये कौम बरतानिया के जन्म दिए हुए नाजायज़ इसराइल तक महदूद न रही और एक बार फिर अपनी फितरत से मजबूर होकर अपने हमसाया ममालिक पर मुजालिम के पहाड़ तोड़ने लगे और उनके लिए शदीद परेशानी का बायस बन गए हैं। 5 जून 1967 को इसने शाम की गुलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। 1968 में उर्दन के मगरबी इलाके पर काबिज हो गए। उसी साल मिस्र के इलाके पर भी कंट्रोल कर लिया। इसकी ये चालाकियां देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज से सदियों पहले भी ये कौम कितनी चालाक होगी। अब इसराइल का मिशन जल्द अज जल्द इस हैकल की तामीर और ताबूत सकीना और तख्ते दाऊद को इस हैकल में सजाना है। यहूदी ये काम काफ़ी तेज़ रफ्तारी से कर रहे हैं और इस वजह से मस्जिद अक्सा की बुनियादें भी खोखली कर डाली हैं। नाजरीन, ताबूत सकीना के हवाले से मैंने ये बात सुनी है कि क़यामत से कबल जब आखिरी जंग लड़ी जाएगी तो हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की इमामत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मुस्लिम उम्मत नमाज अदा करेगी। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम इस ताबूत को दुनिया को दिखाएंगे और फिर यहूदियों और ईसाइयों की बड़ी तादाद मुसलमान हो जाएगी। कमी बेशी की सूरत में माफ़ी का तलबगार हूँ। नाज़रीन, आखिर में सब लोग ये दुआ करें कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन,
برما، کشمیر اور جہاں جہاں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کی مدد فرمائے، آمین۔ اس امید سے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔